नमस्कार, ब्रेकिंग स्टूडियो से आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अहम खबरों के लिए हम बार बार पुनीत का भी रुख करेंगे, लेकिन बड़ी खबर, खास नजर ब्रेकिंग स्टूडियो से। और इस वक्त उज्जैन से एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। उज्जैन के पवासा थाना इलाके में पंडिया खेड़ी में आज तेज रफ्तार डंपर ने बाइक पर जा रहे परिवार को कुचल दिया। हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं एक महिला ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसे में कुल 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में मृतक महिला के पति की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। बड़ी खबर आपको उज्जैन से बता दें। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की उज्जैन के पवासा थाना इलाके के पंडिया खेड़ी में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक पर जा रहे परिवार को कुचल दिया। 3 बच्चों की मौत हो गई। एक महिला ने अस्पताल में दम तोड़ा। 4 लोगों की मौत और हादसे में जख्मी है महिला का पति, जिसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। तो एक बार फिर काल बनी रफ्तार। उज्जैन से खबर हम आपको बता रहे हैं। बेकाबू डंपर, तेज रफ्तार डंपर ने बाइक पर जा रहे एक परिवार को कुचल दिया। 3 बच्चे, एक महिला की मौत, 4 लोगों की मौत। और परिवार का मुखिया यानी जो पिता है इन बच्चों का, वो अभी भी गंभीर है। उसकी हालत अभी भी गंभीर है। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। सहयोगी आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, पूरी जानकारी। ललित, देखिए, काफी दर्दनाक हादसा यहाँ देखने को मिला है। पवासा थाना क्षेत्र है, जहाँ पर एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। फिलहाल जो है डंपर से ये एक्सीडेंट बताया जा रहा है। डंपर जो चालक है वो तेज गति से चला रहा था और एक ही परिवार के 5 लोग जो है इंदौर जा रहे थे बाइक पर। इसके बाद जो है डंपर ने जो है 5 को यहाँ पर कुचला है और उसके बाद 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जिसमें 3 बच्चे हैं और जो माँ भी शामिल है, जिनकी मौत हुई है। फिलहाल जो आरोपी ड्राइवर है वो फरार बताया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़े हुए थे। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, ड्राइवर फरार है, तलाश इसकी की जा रही है। 3 बच्चे और एक महिला की मौत हो गई। और खबर संस्कारधानी जबलपुर से। जबलपुर में भी हंगामा हुआ। जुलूस में लाठीचार्ज का विरोध किया जा रहा है। विसर्जन के दौरान लाठीचार्ज की स्थिति बन गई थी। हिंदूवादी संगठनों ने अब विरोध जताया है और एसपी ऑफिस का घेराव करने के लिए ये लोग निकले हैं। 2 दिन पुरानी ये घटना है। 2 दिन पहले विसर्जन के दौरान हंगामा हुआ। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। जबलपुर कलेक्टर को ये लोग सेक्युलर बता रहे हैं। कलेक्टर के खिलाफ ये लामबंद हो चुके हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले ऐसी स्थितियां बनी थी जब छवि भारद्वाज पर जिम्मेदारी थी, संभवतः छवि भारद्वाज पर जिम्मेदारी थी। और अब वैसी स्थिति, विसर्जन के दौरान लाठीचार्ज, और अब हिंदूवादी संगठन इसे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदू धर्म सेना, विश्व हिंदू महासंघ, हिंदू सेवा परिषद और सुदर्शन वाहिनी और भी अन्य संगठन जो प्रमुख है वो शामिल है। और बहुत आक्रोशित होकर हम लोग ने आज यहाँ ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं तहसीली चौक में पुलिस को। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अभी परसों रात्रि में महाकाली, जो प्रसिद्ध गड़ा फाटक की महाकाली है, जिसके लाखों श्रद्धालु जा जाके दर्शन करते हैं, और वहां पर विसर्जन जुलूस निकल रहा था, काली जी जा रही थी। उस जुलूस में श्रद्धालु लोग के ऊपर आकर पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज करी, बहुत बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज करी, जिसकी पूरे जबलपुर में ही निंदा हो रही है। हम लोग नहीं कर रहे हैं और पूरे वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये घटना 3 वर्ष पूर्व से जब चालू हुई, जब यहाँ पे कलेक्टर छवि भारद्वाज थी और एसपी अमित सिंह थे। ग्वारी घाट में निंदनीय पूर्वक स्वयं कलेक्टर को लाठी उठाना संवैधानिक तौर पर नहीं था। और उस समय से प्रशासन का शायद मनोबल इतना बढ़ गया है कि जब भी शहर की काली जी रखी जाती, कहीं ना कहीं प्रशासन विवाद उत्पन्न करता है। अभी प्रशासन ने हमको कंट्रोल रूम में बुलाया। हमने प्रशासन से यही कहा कि जब आपकी क्षमता नहीं थी तो आपको काली माता रखने की परमिशन नहीं देनी थी। जितना बल आप लोगों को पीटने में लगाते हैं, उतना बल शहर का माहौल अच्छा करने में लगाते तो बात कुछ और होती। सहयोगी प्रतीक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, क्या कुछ अपडेट इस मामले में ये भी बताएं। और छवि भारद्वाज का जिक्र भी आया। इस संयोग पर जो 2-3 साल पहले का बताया जा रहा है और अभी का जो घटनाक्रम हुआ, इस संयोग पर क्या कोई प्रशासनिक सफाई मिल पाई है? देखिए, कहीं ना कहीं पूरे मामले अब तक कोई, चाहे पुलिस का अमला हो चाहे प्रशासन का अमला हो, कोई भी बोलने से बच रहा है। क्योंकि 2 दिन पहले का ये वाकया है, जब विसर्जन जुलूस चल रहा था
पुलिस ने लाठीचार्ज किया, इस बात की बातें लगातार हुई, वीडियो भी वायरल हुई। लेकिन इस बीच एक और वीडियो सामने आया जहां खुद कलेक्टर करमवीर शर्मा ने एक कार्यकर्ता को घसीटते हुए नीचे जमीन पर लिटा दिया, उसके साथ मारपीट की। उसके बाद पुलिस ने उस कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज किया। तो बेशक ये संयोग है जो कि 2018 के भी काली विसर्जन जो जुलूस हुआ था, जो कि गड़ा फटक के ही लगा हुआ एक एरिया है, वहां पे विराजी गई थी मनोकामना वाली काली माता। उस दौरान छवि भरद्वाज जो कि तत्कालीन कलेक्टर थे, उन्होंने लाठीचार्ज किया था। और इस दरमियान जो 2 दिन पूर्व का ये जो पूरा मामला है उसमें कलेक्टर करमवीर शर्मा ने कार्यकर्ता को पीटा है। तो बेशक यहाँ हिंदूवादी संगठन लामबंद हुए हैं और उन्होंने कलेक्टर पर कई गंभीर आरोप लगाए, तत्काल उनके हटाने की मांग भी की है। तो आक्रोश यहाँ पर सड़कों पर हिंदूवादी संगठनों का स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो विसर्जन का विवाद इतना बढ़ा, हंगामा, और अब कलेक्टर को हटाने की मांग की जा रही है। वैसे सियासत भी गजब की गर्म हो चली है, वहां पर जुबानी लाठीचार्ज चल रहा है। इस दिलचस्प खबर के लिए न्यूज रूम आपको लिए चलते हैं। ओवर टू यू पुनीत। शुक्रिया ललित। और बात चुनावी हो रही है तो बता दें कि शिवराज सिंह चौहान जगह जगह सभा कर रहे हैं। तूफानी दौरा उनका चल रहा है और एक दिन में 3 सभाओं को करने का उनका टारगेट है कि 3 जगहों पर सभाएं की जाएं। 28 विधानसभा सीटें हैं और इसी के तहत शिवराज सिंह चौहान एक सभा करने के लिए पहुंचे। तो कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके ऊपर उन्होंने यहाँ प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि मैं तो किसान का बेटा हूँ, मध्य प्रदेश में जन्मा हूँ, ये जो अपशब्द मेरे लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये गलत हैं। ये बात वो कहते नजर आए। दिल्ली में बड़े जोश पे आपने पता नहीं सुना कि नहीं सुना, बोले वो कमीना है, कमीना। ये कांग्रेस ही मुझे विश्लेषण दे रहे हैं, मैं कमीना हूं, ये वो मुझे कह रहे हैं। ये उनके संस्कार और स्वभाव है। एक नेता कांग्रेस के कहते हैं नंगे मुंह के कहता है। हां, मैं इसी मध्य प्रदेश की धरती का हूं, मैं किसान परिवार में पैदा हुआ हूं, मैं कच्चे घर में जन्मा हूं, मैं पिछड़ों में पैदा हुआ हूं। मेरा घर भी सीहोर जिले के जैत में, मेरा नरा वहीं गड़ा हुआ है। कमलनाथ, तुम्हारा नरा कहां गड़ा, ये तो बता दो तुम कहां के हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहनों, 4थी बार जो मुख्यमंत्री है उसको नालायक कहा जा रहा है, उसको कमीना कहा जा रहा है, उसको रंगे भूखे घर का कहा जा रहा है। कमलनाथ जी, तुम्हें घमंड होगा अरबपति होने का, तुम उद्योगपति हो गए। लेकिन मैं ये याद दिलाता हूं, मध्य प्रदेश की जनता कुछ भी सहन कर ले, ये घमंड और अहंकार को चूर चूर करके रख देती है। तो उपचुनाव की इस जंग में किस तरीके से मुद्दों को मोड़ा जा रहा है, ये बड़ा ध्यान दीजिए कि अब कहां से कहां बात आ गई है। अब ये बात आ गई है कि कौन कहां का रहने वाला है, मध्य प्रदेश का निवासी कौन है, ये बात यहां तक आ गई। इस बीच बीजेपी ने 28 सीटों पर, आज 28 तारीख है, 28 सीटों के लिए 28 संकल्प पत्र जारी कर दिए हैं और इन संकल्प पत्रों में स्थानीय मुद्दों को भी शामिल किया गया है। साथ ही साथ अभी तक किसानों के लिए सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से क्या क्या किया गया, बीजेपी की सरकार की तरफ से कौन सी योजनाएं, इन सभी का जिक्र किया गया है। इसके अलावा बड़ी बात, जिस काल में ये चुनाव हो रहा है, कोरोना काल है, तो ये वादा भी कर दिया गया कि कोरोना की वैक्सीन प्रदेश की जनता को मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। भाजपा जिसे अपना मुख्य चेहरा बताती थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा गायब है, उन्हें अतिरिक्त पेज में स्थान दिया गया है। वो भी कैलाश विजयवर्गीय के बाद 9 नंबरी, पहले 10 नंबरी बनाया गया था स्टार प्रचारक में, अब संकल्प पत्र में 9 नंबरी बनाया गया। जिसे मुख्य चेहरा बताया गया था वही मुख्य चेहरा मुख्य पद से गायब, अतिरिक्त पेजों में स्थान देकर बताया गया कि पार्टी में कितना महत्व है, कितना सम्मान है। जो चुनाव में जिसको अपनी पराजय दिखती है वो हमेशा अपनी पराजय का ठीकरा चुनाव आयोग पर होता है। इस समय इतनी पारदर्शी प्रक्रिया है चुनाव की कि इसमें कहीं पर कोई गड़बड़ी कर ही नहीं सकता। और अगर कलेक्टर चुनाव जिताते होते तो फिर तो पूरे मध्य प्रदेश में हमारी सरकार होती, फिर हम लोग कांग्रेस की सरकार बनती क्या है। पिछले चुनाव में 2018 में तो हमारी सरकार के रहते चुनाव हुए थे, तो कलेक्टर अगर जिताते होते चुनाव
तो कांग्रेस की सरकार कैसे बनती, फिर कैसे बन गई कांग्रेस की सरकार। और इसलिए ये सब अनावश्यक की बातें हैं। सब लोग चुनाव में आए, चुनाव के मैदान। तो इसके पहले आप जो कांग्रेस प्रवक्ता की इसी में प्रतिक्रिया इस खबर पर सुन रहे थे, वो दरअसल ये है कि संकल्प पत्र जो 28 संकल्प पत्र जारी किए गए हैं उसमें सिंधिया की तस्वीर कहाँ है, इसको लेकर सवाल किए गए। इस बीच सिंधिया लगातार प्रचार में लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, निशाना साध रहे हैं। 15 महीने के कार्यकाल पर सवाल उठा रहे हैं। कहा कि कमलनाथ तो किसी विधायक की सुनते ही नहीं थे। एक वादा तक कमलनाथ ने पूरा नहीं किया जो विधानसभा चुनाव में उन्होंने किया था। एक वादा नहीं निभाया और इसीलिए विधायक उनका साथ छोड़कर चले गए। सरकार ऐसा है भारत में जिसमें 15 महीने 15 साल बाद आने के बाद 26 विधायक 114 में से बारंबार सीरीज में उस सरकार और उसके नेतृत्व से परेशान होकर, प्रताड़ित होकर जनता की आशा अभिलाषाओं पर पूर्ण रूप से खड़े ना उतर पाए कि वो सरकार को छोड़ के जनता के मैदान पे दोबारा चले जाएं। सरकार बनने के बाद 15 महीने में इन्होंने एक भ्रष्टाचार का सरकार बनाया, एक ऐसा सरकार बनाया जहां केवल नोटों के आधार पर काम होता था। वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना के छोड़ दिया। कहा था किसान का ऋण 10 दिन में माफ होगा। कहा था कि महिलाओं को लाडली लक्ष्मी में 51,000 दिया जाएगा। कहा था कि नौजवान को बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा हर माह। एक भी जो उस जनादेश के विश्वास के आधार पर जो एक मंत्र बना था उस पर एक भी क्रियान्वयन नहीं किया गया। और उल्टा तो मैं कहूंगा कि एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया 15 महीने के कार्यकाल पर सवाल उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार का अड्डा बता रहे हैं कि वल्लभ भवन भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका था। दूसरी तरफ उन्हीं के साथी, उनके दोस्त, उनके हम उम्र सचिन पायलट मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में वो भी हैं। इसीलिए वो जगह जगह जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान तो पीछे के दरवाजे से उन्होंने एंट्री ले ली है और सरकार बना ली है। जनता तो सब जानती है। सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर सचिन पायलट ने कहा कि हर व्यक्ति अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। जो सरकार बनी थी जनता के वोट से बनी थी और पिछले दरवाजे से दोबारा यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने हैं और पब्लिक को ये स्वीकार नहीं है। और जो चुनाव हो रहे हैं 28 जगहों पर, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है। लगता है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने के लिए, किस दल में रहना है, किस पार्टी में रहना है, और जनता निर्णय करेगी कि किसका निर्णय सही, किसका निर्णय गलत है। इधर सांवेर विधानसभा क्षेत्र के ढाबली गांव के कांग्रेस के कार्यकर्ता पर मामला दर्ज किया गया धारा 307 के तहत। इसी को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता आज विरोध दर्शाने के लिए, विरोध दर्ज कराने के लिए पहुंच गए डीआईजी दफ्तर और यहां पर गेट पर ही धरना दिया गया। जीतू पटवारी इसकी अगुवाई कर रहे थे और आरोप लगाया जीतू पटवारी ने कि बबलू यादव पर पूर्व मंत्री तुलसी सिलावट के इशारे पर धारा 307 के तहत कार्रवाई की गई। इस दौरान जब मौके पर कांग्रेस नेताओं को समझाने और धरना खत्म करने के लिए मौके पर एसपी राजेश रघुवंशी पहुंचे तो उनकी कांग्रेस नेताओं के साथ तीखी बहस हो गई। देखिए ये क्या बहस हुई थी, ये भी आप सुनिए। आपने टेररिस्ट को जैसा नहीं पकड़ता है 100 लोग भेज दिए सर, पूरे घर की घेराबंदी कर दी। ऐसा क्या हो गया था सर? अरे क्या बात कर रहे हो? ऐसा क्या हो गया था ऐसा? सर मेरा आपसे अनुरोध, गलत बात मत करो रघुवंशी, याद रखना आप गलत बात मेरे गलत बात मत करो। आप भी गलत बात नहीं कर रहा हूँ। तो हॉट डिस्क पुलिस मीडिया को तो हॉट डिस्क तो डीआईजी ऑफिस पर धरना दिया गया। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, यह आरोप लगाते हुए जीतू पटवारी नजर आए और कलेक्टर को हटाने की मांग कर ली। मनीष सिंह को हटाया जाए
ये मांग की गई है। एसपी से कांग्रेस नेताओं की तीखी बहस भी हो गई, आप सुन भी रहे थे। राजेश रघुवंशी जब पहुंचा मनाने के लिए, धरना खत्म कराने के लिए, कांग्रेस नेताओं को समझाने के लिए पहुंचे, तो फिर जीतू पटवारी किस तरीके से बात करते नजर आए, ये भी आप देख रहे हैं। तीखी बहस यहां पर हो गई। अरुण हमारे सहयोगी इंदौर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अरुण, ये मामला थमा या नहीं थमा, माने कांग्रेसी या फिर अभी भी ये स्थिति बरकरार है? नहीं, कांग्रेसी तो मान गए हैं। उनका जो ज्ञापन था वो डीआईजी ने ले लिया है, और कांग्रेसियों की जो मांग थी उन्होंने उस पर जांच कराने की वो मांग कर रहे थे, तो डीआईजी ने वो भी मान ली है। उनका कहना था कि जो उनके कार्यकर्ता हैं उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, एक तरह से चुनाव में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इस पर डीआईजी ने कहा कि हम आपके मामलों की जांच करा लेंगे। लेकिन इस दौरान जो राजेश रघुवंशी थे एडिशनल एसपी, उनसे बहस हुई जीतू पटवारी की, और जीतू पटवारी ने उनको चेतावनी भी दी और कहा कि आप मेरे राडार पे आ गए हैं। तो एक तरह से ये उन्होंने चेतावनी देने की कोशिश की उनको, और उनने भी जीतू पटवारी से उनकी दोनों की हॉट टॉक भी वहां पर हुई, और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। तो दोनों अधिकारी और जीतू पटवारी में हॉट टॉक के बाद हालांकि डीआईजी ने मामले को शांत कराया और कहा कि जो भी आपकी मांगे हैं आप बता दीजिए, अपना ज्ञापन दे दीजिए, और मैं जो भी जांच होगी उसको करा लेंगे, और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, ना ही चुनाव में किसी तरह का भेदभाव होगा, निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान होगा, तब जाकर कांग्रेसी माने और वो वहां से चलेगा। जो बड़ी संख्या में कांग्रेसी पहुंच गए थे उसमें कांग्रेस के 3 विधायक थे, जीतू पटवारी, संजय शुक्ला और विशाल पटेल। इसके अलावा जिलाध्यक्ष भी थे कांग्रेस के, सदाशिव यादव और विनय वाकलीवाल के साथ ही तमाम पदाधिकारी थे और कार्यकर्ता थे। जमकर नारेबाजी उन्होंने वहां पर की है। चुनाव का समय है, धारा 144 भी लगी है, उसके बावजूद कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा किया। डीआईजी जमकर हंगामा करते नजर आए, और हैरत की बात यह कि जीतू पटवारी ये कह रहे हैं, किसी अधिकारी को, एडिशनल एसपी को कह रहे हैं कि आप मेरे राडार पर आ गए। इसके क्या मायने निकाले जाएं? शुक्रिया आपका अरुण इस जानकारी के लिए। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर, बने रहिए आप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बैतूल से खबर, जहां पर खेड़ी ताप्ती घाट पर एक कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और एक खाई में जा गिरी। इसमें 4 लोग सवार बताए जाते हैं, जिनमें एक व्यक्ति की हालत गंभीर है, एक और व्यक्ति जख्मी हुआ है और एक की मौके पर मौत हो गई। 2 लोग सामान्य इनकी हालत बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि चारों युवक महाराष्ट्र के परतवाड़ा से पचमढ़ी जा रहे थे और बैतूल के खेड़ी सवली गढ़ गांव के पास ताप्ती घाट पर यह हादसा हो गया। घायल युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनके परिजनों को इत्तला कर दी गई। इंदौर में पत्नी, सास और साली से तंग आकर एक शख्स ने अपनी जान दे दी, खुदकुशी कर ली तालाब में कूदकर। मामला भंवरपुरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि शव की तलाशी ली गई तो पुलिस को सुसाइड नोट मिला, जिसके आधार पर शव की शिनाख्त हुई। पुलिस की माने तो मृतक का नाम राजू है। उसने सुसाइड नोट में अपनी सास साली से परेशान होकर खुदकुशी की बात लिखी है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर सुसाइड नोट भी बरामद कर लिया है। इधर इंदौर से अगली खबर आपको बता दें, जहां के संयोगितागंज थाना इलाके में एक महिला की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने उसके पति पर ही हत्या का मामला दर्ज किया है और पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। हिरासत में ले लिया गया पति को। बताया जा रहा है कि जावरा कंपाउंड में रहने वाले हर्ष शर्मा नामक युवक ने पत्नी से विवाद के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा। मामले की जानकारी के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच तेज कर दी। चेहरे पे चोट है, चोट के निशान हैं और संदेहास्पद मौत है। अब स्लॉट पीएम रिपोर्ट प्राप्त होगी तब क्लियर हो पाएगा कि किस तरह की मौत हुई है। अभी इसीलिए उसको पीएम की कार्रवाई की जाए। और इसी के साथ अपना एमपी के इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। ब्रेकिंग स्टूडियो से मेरे सहयोगी ललित हमारे साथ जुड़े हुए थे। ललित, आपका शुक्रिया और मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।